कुछ आटा मिलों ने कृषि कानूनों को लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इन मिलों की दलील है कि कृषि कानूनों के लागू होने से मंडियां हट जाएंगी, जिससे इनको गेहूं 150 रुपए प्रति क्विंटल सस्ता पड़ेगा। मिलों का दावा है कि कृषि कानूनों को लागू होने से आटा, मैदा और सूजी जैसे उत्पादों की कीमत में 200 रुपए प्रति क्विंटल तक कमी आ सकती है। हालांकि यहाँ पर व्यापारी केवल अपना मुनाफा देख रहे हैं। अगर कृषि कानून लागू होने से मंडियां हटती भी है तो इसका फायदा व्यापारियों से पहले किसानों को मिलना चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक सीमा लगा दी जाए कि कम से कम किसान की जो लागत आने वाली है उसके ऊपर मिनिमम इतना मार्जिन जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कंपनी है, एमएनसी है, फर्म है, उसको मिनिमम इतना मार्जिन किसान को देना पड़ेगा, ताकि किसान की एक एमएसपी प्राइवेट प्लेयर से भी सुनिश्चित हो जाए। दरअसल मंडी में कृषि समिति फीस और कच्ची आड़त फीस देने की वजह से मिलों को उत्पाद महंगा मिल रहा है, लेकिन इसका बोझ वो ग्राहकों से वसूल कर रही हैं और मंडियां अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए किसानों से कम कीमत पर फसल खरीद रही हैं। यहाँ की कोई उम्मीद ना है। जब यही कि लेवी के रेट ना मिल रहे किसान को तो वो कहाँ से मिल जाए, वो हो जाए वो मंडी में ले जाके बेचे, भाड़े किराए हो गए, वहाँ मंडी में वो आड़ती परेशान करें। वो तो 100 200 रुपये कम भी जामे मंडी में जो जब बेच के आवे कहा हम, हाँ मंडी में जो बेच के आवे 200 रुपये कम जामे और नुकसान और हो गए अलग। किसान है तो अपना रेट चाहिए फिलहाल सही सलामत, और वो उसे मिल नहीं पाता। और क्या अनाप शनाप बिकता है, उसका जरूरतें बहुत होती हैं, डांट भी नहीं सकता अपना, रेट कभी मिलता ही नहीं है किसी चीज का। समर्थन मूल्य पर खरीद थोड़े से दिन होती है, कांटे ना के बराबर लगते हैं, 4-6 दिन 10 दिन लगने के बाद में कुछ नहीं, और 1500 रुपये कुंटल बिकता है, जिसका 1900 सवा 1900 का रेट निकाल देते हैं, खरीद कोई करता नहीं है। ये सारा मुद्दा उपज की सही कीमत मिलने का है। किसानों की शिकायत है कि एमएसपी पर केवल दिखावे के लिए खरीद होती है। उन्हें आखिरकार अपनी फसल मंडियों को बेचनी होती है, जो मनमाने दाम पर खरीदारी करती है। इस सिस्टम को हटाने के लिए सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और निजी कंपनियों को सीधे किसानों से खरीदारी की अनुमति देने के लिए नए कानून को लेकर आई है। सरकार का दावा है कि मंडियां भी बनी रहेंगी और कंपनियां भी बाजार में आएंगी। इससे किसानों को जहां ज्यादा दाम मिलेगा वो वहां पर अपनी फसल बेच सकेंगे। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों को फायदा होगा। राज्यसभा में बहस के दौरान वित्त राज्य मंत्री ने विपक्ष को चुनौती देते हुए पूछा कि कृषि कानून में मंडियां खत्म होने की बात कहाँ लिखी है। हम केवल इतना जानना चाहते हैं कि देश को गुमराह कौन कर रहा है, ये देश को बताएं और सदन को बताएं कि कहां पर लिखा है कि मंडी बंद होगी, आज बताकर जाएं। जानकारों का मानना है कि निजी क्षेत्र का दखल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए कृषि में बढ़ने से मंडियां बंद हो सकती हैं। सरकार को इस आशंका को ध्यान में रख के किसानों को उपज का सही दाम दिलाने का बंदोबस्त बिल में करना चाहिए। व्यापारी माल खरीद कर कम रेट में और जिन स्टेटों में एमएसपी मिलती है उन स्टेटों में जाकर बेच रहे हैं, तो ये एमएसपी का जो मॉडल है वो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी लागू होना बहुत आवश्यक है, और मंडियों का सुनिश्चित बना रहना, इसके लिए भी कुछ ना कुछ विशेष प्रावधान ऐसा किया जाए कि मंडियों की भागीदारी सुनिश्चित रहे। कृषि बिल के प्रावधानों में सारा मुद्दा किसानों को सही दाम दिलाने का है। ऐसे में अगर सरकार अपनी मंशा के मुताबिक बिल में मौजूदा खामियों को दूर करती है, जिसका वो बार बार भरोसा भी दे रही है, तो फिर किसानों को सरकार की इस नीयत को समझना चाहिए। खामियां दूर होते ही ये बिल किसानों की आमदनी बढ़ाने का सबसे सटीक फॉर्मूला साबित हो सकता है।